भारतीय रेलवे परियोजना स्थल श्रमिकों और मशीनों के साथ निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह केवल एक निर्माण स्थल नहीं है, बल्कि देश की प्रगति की नींव है। रेलवे परियोजना देश के आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। खुदाई एक विशिष्ट गहराई तक मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया है, जिसमें मशीनरी का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक साइट पर खुदाई की गहराई और चौड़ाई डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होती है। खुदाई प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन योजनाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। खुदाई में जेसीबी, उत्खनन और डंपर जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। परत दर परत खुदाई का अर्थ है प्रत्येक स्तर पर मिट्टी को हटाकर सतह को समतल करना। खुदाई में प्रयुक्त उपकरण समय और श्रम को कम करते हैं। सुरक्षा खुदाई कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खुदाई के बाद लेवलिंग में मिट्टी को बराबर करना शामिल है। लेवलिंग के बाद संघनन मिट्टी को मजबूत करने के लिए दबाव डालता है। लेवलिंग और संघनन दोनों ही मिट्टी की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। संघनन प्रक्रिया में मिट्टी को ढीला होने से बचाने के लिए रोलर मशीन से दबाया जाता है। संघनन मिट्टी को ट्रैक के भार को सहने में सक्षम बनाता है। रोलर मशीन का उपयोग करके मिट्टी के कणों को एक साथ दबाया जाता है, जिससे मिट्टी की घनत्व बढ़ जाती है। फील्ड घनत्व परीक्षण FDT मिट्टी की कसावट की जांच करने के लिए किया जाता है। मिट्टी की कसावट की जांच IS कोड के मानकों के अनुसार की जाती है। FDT मिट्टी की कसावट को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परीक्षणों में से एक है। मिट्टी में नमी की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि मिट्टी न तो बहुत अधिक सूखी हो और न ही बहुत अधिक गीली। उचित नमी का स्तर पौधों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। नमी सेंसर और मीटर मिट्टी की नमी के स्तर की सटीक और समय पर निगरानी करने में मदद करते हैं। सबग्रेड तैयारी ट्रैक संरचना के लिए एक स्थिर और समतल आधार प्रदान करती है। उचित संघनन और ग्रेडिंग सबग्रेड की स्थिरता और भार वहन क्षमता सुनिश्चित करते हैं। सबग्रेड की तैयारी में मिट्टी का परीक्षण और संशोधन शामिल है, ताकि इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। खराब सबग्रेड तैयारी के परिणाम स्वरूप ट्रैक की विफलता, असमानता और रखरखाव की लागत में वृद्धि हो सकती है। मिट्टी की मोटाई को नियंत्रित करना आवश्यक है, जो भूमि की उर्वरता और संरचना को प्रभावित करता है। मिट्टी की कसावट का नियंत्रण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जल निकासी और जड़ों के विकास को प्रभावित करता है। मिट्टी की नमी का नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि यह पौधों के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। सबग्रेड के बाद ग्रेडेड मटेरियल या मुरम डालकर सबबेस लेयर तैयार की जाती है। सबबेस लेयर सड़क या इमारत के आधार को मजबूत करने में मदद करती है। यह लेयर भार को समान रूप से वितरित करने और पानी के निकास को बेहतर बनाने में भी सहायक होती है। पर्यवेक्षण इंजीनियर लगातार FDT की जांच करते हैं। पर्यवेक्षण इंजीनियर OMC की भी जांच करते हैं। MDD की जांच पर्यवेक्षण इंजीनियर द्वारा की जाती है। प्रत्येक परत के बाद निरीक्षण के लिए अनुरोध RFI आगे का काम शुरू करने के लिए दिया जाता है। RFI यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक परत गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है। निरीक्षण के लिए अनुरोध कार्य प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी प्रक्रियाओं को दस्तावेजीकरण के साथ रिकॉर्ड किया जाता है। दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सही दस्तावेजीकरण त्रुटियों को कम करता है और दक्षता बढ़ाता है। कंबल परत रेलवे ट्रैक की नींव को मजबूत करती है। यह पानी की निकासी में मदद करती है, जिससे ट्रैक की स्थिरता बनी रहती है। कंबल परत ट्रैक की नींव को मजबूत करने और पानी की निकासी में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। कंबल परत कुचल पत्थर या मोटे समुच्चय से बनी होती है। कंबल परत में इस्तेमाल होने वाले समुच्चय का आकार और प्रकार विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होता है। कंबल परत मिट्टी को स्थिर करने और जल निकासी प्रदान करने में मदद करती है। कंबल परत की मोटाई डिजाइन के अनुसार तय होती है। कंबल परत का ग्रेड डिजाइन के अनुसार तय होता है। कंबल परत की मोटाई और ग्रेड दोनों डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। कंबल सामग्री को सघन किया जाता है। सघन सामग्री की जांच की जाती है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में घनत्व एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।
भार वितरण ट्रैक पर भार का समान वितरण सुनिश्चित करता है। भार का समान वितरण ट्रैक के सेटलमेंट को रोकता है। समान भार वितरण से ट्रैक की लंबी उम्र और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सुरक्षा उपायों का पालन करके जोखिम कम किया जाता है। सुरक्षा प्रशिक्षण कर्मचारियों को सुरक्षित काम करने के लिए तैयार करता है। सुरक्षा हेलमेट सिर को चोट से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेफ्टी शूज पैरों को गिरने वाली वस्तुओं और कुचलने से बचाते हैं। सुरक्षा जैकेट श्रमिकों को दृश्यमान बनाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। सुरक्षा दस्ताने हाथों को कटने, खरोंचने और रासायनिक जोखिम से बचाते हैं। सुरक्षा उपकरण दुर्घटनाओं और चोटों को कम करके कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक गतिविधि की निगरानी वरिष्ठ इंजीनियरों द्वारा की जाती है। गुणवत्ता टीम द्वारा प्रत्येक गतिविधि की निगरानी की जाती है। वरिष्ठ इंजीनियर और गुणवत्ता टीम दोनों प्रत्येक गतिविधि की निगरानी करते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिए साइट पर सेफ्टी साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए साइट पर इंस्पेक्शन टूल्स उपलब्ध होते हैं। दैनिक प्रगति रिपोर्ट डीपीआर हर दिन बनाई जाती है। डीपीआर में वर्क लॉग रिकॉर्ड किया जाता है। डीपीआर कार्य की दैनिक प्रगति को ट्रैक करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। त्रुटि सुधार एक त्वरित और निर्णायक प्रक्रिया होनी चाहिए। तत्काल सुधार से भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं को रोका जा सकता है। यह सिर्फ मिट्टी या मटेरियल नहीं है, यह देश की प्रगति की बुनियाद है। यह रेलवे प्रोजेक्ट न सिर्फ यातायात को बेहतर बनाएगा बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा देगा। यह रेलवे प्रोजेक्ट व्यापार और कनेक्टिविटी को भी नया आयाम देगा।